पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दोबारा आगाज पर शदीद मंदी। वक्फे के बाद भी बाजार में गिरावट बरकरार। 100 इंडेक्स 5,388 पॉइंट्स कम होकर 1,13,401 है। ट्रंप टैरिफ और आलमी तिजारती जंग के खदशात पर एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि कभी कभार आपको दवा भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। कानून बनाने वालों को तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती है। आइन ने खुद कोर्ट मार्शल के लिए मुनफरिद इख्तियार समाअत दे रखा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर मुकदमा दर्ज होना बनता है। सवाल ट्रायल का है, मुकदमा कैसे दर्ज होता है, तफ्तीश कौन करता है, तरीकाकार क्या होगा। आर्मी एक्ट के शेक 2D के तहत मुल्जिम तब बनता है जब फर्द जुर्मायद हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना ज़रूरी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मादनियात पर कौमी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। सऊदी अरब और चीन से वफूद की आमद शुरू हो चुकी। तुर्किया, आज़रबाईजान और अमेरिका से भी सीनियर हुक्काम समेत 2000 से ज़ायद मेहमानों की आमद मुतवक्के। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से मुतालिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और OGDCL के MD अहमद हयात लक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से माला माल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। MD OGDCL अहमद हयात लक ने कहा कि मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक़िद हुआ करेगी। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के जारी करदा पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। दोनों अफसरान 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि इरसा की गैर कानूनी तश्कील के बाद इरसा की जारी करदा तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़मीर घुमरो ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। 25 जनवरी 2024 को इरसा ने पानी की इजाफी मौजूदगी का सर्टिफिकेट जारी किया। मामला एक्नेक में गया मगर वहां से मंजूरी नहीं मिली। कराची के इलाके कोरंगी से फितना खवारिज हाफिज कुल बहादुर ग्रुप के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्वस थे। तमाम गैर कानूनी मुकीम तारिकीन को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। इनखला के दौरान इंसानी हुकूक की पासदारी यकीनी बनाई जा रही है। CCPO, RPOs, GPOs गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के खिलाफ इनखला के अमल में तेज़ी लाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद की मैपिंग, स्क्रीनिंग के मुताबिक चेकिंग की जाए। IG पंजाब उस्मान अनवर की हिदायत। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम बिला तातुल जारी है। लाहौर समेत सूबा भर से 4111 अफराद को मुतालिका इदारों की मदद से डिपोर्ट किया जा चुका है। तर्जुमान FIA का कहना है कि अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए FIA की 8 टीमें तश्कील दी हैं। इस्लामाबाद में 2 खवातीन का कत्ल। वारदात की CCTV वीडियो मौसूल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 खवातीन को कत्ल करने के बाद दीगर 2 खवातीन पर भी हमला किया। कत्ल होने वाली एक लड़की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी।
इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी तेज़ होने के खिलाफ फ़लस्तीनी और इस्लामी तंजीमों की आलमी हड़ताल की अपील। पाकिस्तानी ताजिर बरादरी का भी इज़हार यकजहती। कराची की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें, शेर शाह कबाड़ी मार्केट भी आज बंद रखने का ऐलान। अरब ममालिक में भी जंग बंदी के लिए हड़ताल की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। सेनेटर फैसल वावदा का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि मैं मुल्क से बाहर हूं, मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान के बदला नहीं हो सकता। कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए, सवाल तो ये है। गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद, कहा कि बस बयानबाजी से इन्हें या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। लोग गवर्नर को उम्मीद की वाहिद किरण समझ रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल तकरीरें करने के बजाय अपने वालिद से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, सब कुछ खुद कर रही हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टेकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में के बाद 9 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक दहशत गर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारजी गिरोह का सरगना शीरिन भी शामिल। ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। DI खान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ दिया या अपनी फ़ज़ाई हुदूद और अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो उसे दुश्मनी समझा जाएगा। ईरान ने इराक, कुवैत, अमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार कर दिया। ईरान का मुसल्लह अफ़वाज को हाई अलर्ट। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा का किसी भी इंतबा से लाइल्मी का इज़हार। ईरान के सीनियर एहलकार ने खबर एजेंसी को बताया कि अमेरिका के साथ सियासी हल के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात बहुत अहम है, जबकि रूस भी अमेरिकी धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे चुका। कैथोलिक मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अस्पताल से डिस्चार्ज होने की 2 हफ्ते बाद वेटिकन के सेंट पेट्रस स्क्वायर पर दुआया तकरीब में शिरकत। व्हील चेयर पर मौजूद पोप फ्रांसिस ने आवाम को देखकर हाथ हिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया। 88 साला पोप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की शिकायत पर फरवरी में अस्पताल दाखिल किया गया था और वो 5 हफ्ते तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे थे। सरगोधा के नवाही गांव में डोर फिरने से इमाम मस्जिद के जख्मी होने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने RPO सरगोधा से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की धाती डोर और पतंगबाजी के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत।